ओके, स्क्रीन विजिबल है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग वाले सेक्शंस में दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला कोडिंग डिकोडिंग, जिसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पेपर में देखे हैं आपके आए हुए हैं। दूसरा पोजीशनिंग को लेकर के, सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर के, ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे और इस पे जितना भी क्वेश्चंस पॉसिबल बनना है उसको हम लोग यहाँ पे 10-20 क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, ताकि आपका जो एक आइडिया है, मतलब आपके मन में, माइंड में, वो आइडिया आपके माइंड में डेवलप हो जाए कि हाँ, इसके पीछे ऐसा लॉजिक जो है वो लग सकता है या चल रहा है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है। कोडिंग डिकोडिंग का सिंपल भाषा में अगर हम लोग मतलब समझे तो यही होता है कि कोई एक इन्फॉर्मेशन आपको किसी एक कोड वर्ड में दिया रहेगा, उसका मीन ट्रांसफर करके कोई दूसरे कोड वर्ड में दिया रहेगा। पैरेलल सेम उसी पैटर्न पे कोई तीसरा आपको कोड दिया रहेगा और इसके अकॉर्डिंगली आपको चौथा वाले कोड को क्या करना रहेगा, डिकोड करना रहता है। यही इनका पैटर्न होता है। अब चाहे ये आपके लेटर के फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे आपके ये न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में हो सकते हैं, या दोनों का मिक्स हो सकता है। इस तरीके से आपको या साइन या सिंबल दिए जाते हैं। तो पहली इन्फॉर्मेशन जो होगी वो दूसरे वाले से क्या करती है, रिलेट करती है। तो तीसरी इन्फॉर्मेशन आपको दे करके चौथा वाला आपसे क्या किया था, क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा जाएगा, और इस चौथे वाले में वही रिलेशन होगा जो कि पहले और दूसरे में था। तो उसी हिसाब से आपका तीसरा चौथा भी वैसे ही रिलेशन वाला होना चाहिए। तो इसी को आप बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा वो अल्फ़ाबेट के लेटर्स के फॉर्म में हो सकता है। कुछ आपको वैल्यूज़ दी हुई हो सकती हैं, लाइक एज 1 2 3 4 5 इस तरीके से, या दोनों का मिक्सर करके दिया सकता है, या फिर आपका ऐसे कुछ सिंबॉलिक फॉर्म में दिया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। और इन कोडिंग और डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना बहुत ही आपको ईजिली, मतलब आसानी से पहले ये देखना होता है कि एक्चुअली में इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न अगर आप पकड़ पाते हैं आगे पीछे करके या जो भी कुछ करके, तो आसानी से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर ले जाते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने जो है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आपको ब्लर दिख रहा होगा, बट मैं पढ़ करके आपको रीड कर दूंगा। यहाँ पे दे रखा है, इन अ सर्टेन कोड डिवीजन DIVISION इज रिटन एज DVISION, सो हाउ इज स्टेट्स रिटन इन दैट कोड। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, दिया हुआ है कि डिवीजन DIVISION, ये बोल रहा है कि इसके कोड को लिखा कैसे जा रहा है, दैट इज DVISION, ये कोड में लिखा जा रहा है। डिवीजन को लिखा सकता है ऐसे। तो सिमिलरली वैसे ही पूछ रहा है कि स्टेट्स को, STATES को कैसे लिखा जाएगा। और यहाँ पे आपको दे रखा है SATETS पहला ऑप्शन, SATTES दूसरा ऑप्शन, SAETTS तीसरा ऑप्शन, STTAES चौथा ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस को भी हाईलाइट कर देता हूँ। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है एस, देन इसके बाद ए, फिर इसके बाद टी, फिर इसके बाद ई, फिर इसके बाद टी, फिर इसके बाद एस। यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है एस, फिर ए, फिर डबल टी, फिर डबल सॉरी सिंगल ई एस। यहाँ पे दिया हुआ है एस डबल टी ए ई एस। यहाँ पे दे रखा है एस ए ई डबल टी। बताइए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो डिवीजन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो उसी तरीके से स्टेट्स को क्या लिखा जा सकता है। तो मान लीजिए फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, चौथा वाला फिगर। हाँ, अच्छा ये लग रहा है आपको, ओके। सभी का बताइए। अच्छा, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए, अच्छा डिवीजन में और इसमें क्या फ़र्क है। यहाँ पे आप देखिए कि जो इस पूरे सेंटेंस का सेकंड वाला जो लेटर है, उसको ट्रांसफ़र करके इस साइड के सेकंड, मतलब सेकंड वाले लेटर पे क्या किया गया, कर दिया गया, मतलब लास्ट से सेकंड। तो पोजीशन को क्या किया गया, मिसप्लेस किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए कि
आई वाले को मतलब जो इस साइड से, अगर सपोज इसको आप लेफ्ट मान लेते हैं, इसको आप राइट मान लेते हैं, तो लेफ्ट वाले का सेकंड लेटर राइट साइड में सेकंड मोस्ट पोजीशन पे क्या किया गया, शिफ्ट किया गया है। अगर उस हिसाब से आप देखेंगे तो इस टी को शिफ्ट कहाँ पे हो जाना चाहिए था, ई और एस के बीच में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बन जाएगा आपका, एस, फिर इसके बाद ए, फिर इसके बाद टी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद टी, फिर उसके बाद एस। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर ए, एस ए टी ई टी एस। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसलिए क्योंकि यहाँ, हाँ, मतलब देखिए सिंपल, जैसे ये यहाँ पे इसका पोजीशन सेकंड है, इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले लेटर को राइट हैंड साइड के सेकंड लेटर में कर दिया गया, मतलब यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। नहीं नहीं, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखा है वो स्टेट है ना, तो स्टेट में का अगर सेकंड लेटर अगर आप ले जाएंगे तो ये कैसे बन पाएगा, ये तो बनेगा ही नहीं ना। सेकंड लेटर तो आपका यहाँ पे प्लेस होगा ना, यहाँ पे थोड़ी होगा। मतलब पूरे जो अल्फाबेट का सीरीज है उसमें सेकंड जो लेटर हो रहा है वो अपने पोजीशंस को चेंज कर रहा है। कैसे? इस तरीके से कि सेकंड लास्ट लेटर बन जा रहा है राइट हैंड साइड से, यहाँ से मूव करके वो राइट हैंड साइड के सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ जा रहा है। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो फिर सी कैसे बन पाएगा, नहीं बनेगा ना। ठीक है, आगे मूव करें। आवाज ही नहीं आ रही। चलिए ओके, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इफ c इज इक्वल टू 3 एंड बेसिस इज इक्वल टू 50, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ अ कवर। यहाँ पे आपको दे रखा है c इज इक्वल टू 3 एंड बेसिस बी ए एस आई एस इज इक्वल टू 50। तो कवर के लिए पूछ रहा है कि क्या नंबर होगा। कवर इज इक्वल टू व्हाट, बताइए। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा जो क्लू दे रखा है आपको, ये दे रखा है सी बराबर 3, इसका मतलब कि अल्फाबेट के नंबर को नंबरिंग किया गया है, दैट इज ए बी सी। तो अगर इसको आप 1 मानेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो अगर ये 3 बराबर सी दे रखा है, इसका मतलब सारे अल्फाबेट को नंबर दिया गया है, डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, जी एच, हाँ हाँ, जी एच आई जे के एल 63। देख लेते हैं अभी। अब देखिए यहाँ पे बेसिस का बी का अगर रखेंगे क्या, दैट इज 2 रखेंगे, ए का रखेंगे 1, प्लस एस का रखेंगे आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 प्लस आई का कहाँ है वैल्यू, 9 प्लस 19, इसको ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा, आ जाएगा। तो उसी हिसाब से अगर आप क्या लिखेंगे, कवर लिखेंगे, तो COVER। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 3, प्लस ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे यार रफ कर दिया क्या, MNO का मतलब की हो जाएगा 15, तो 15 प्लस वी, लिख ही देता हूँ यहाँ पे, MNOPQR।
RSTUV। तो इसका हो जाएगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। V का कितना हो जाएगा? 22। प्लस ई का कितना हो जाएगा? 5। आर का कितना हो जाएगा? RS, OPQRS 18, है ना? तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15 3 18, 18 और 22 40, 40 और 5 45, 45 10 55 और 8, हाँ 63, 63। सो बी इज द राइट आंसर। अमित कैसे तुम्हारा 65 आ रहा है? अरे पूरे अल्फाबेट में वी एक ही होता है भाई। अच्छा, गलती होने के भी चांसेस हैं यहाँ पे। और इत्तेफाक से देखो कि अमित का जो जोड़ने पर आया वो ऑप्शन में भी दे रखा था। और ऐसा होता है कि जब अगर आपका कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन करने के बाद भी ऑप्शंस में अगर आपको दिख जाए तो आप बहुत जल्दी कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं कि मेरा ऑप्शन सही, मतलब मेरा तरीका सही है। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं, समझ लो। अच्छा कोई बात नहीं, बट ये एग्जाम में मत करना। हाँ, अभी एग्जाम में काफ़ी टफ होने वाला है और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। और प्री एग्जाम्स के लिए तो आप जान लीजिए कि जो रिमेनिंग डेज बचे हुए हैं, आज 17 तारीख हो गई, मतलब मान चलिए 12 या 15 दिन, उसमें जितना ज़्यादा हो सके सिर्फ प्रैक्टिस सेट निकालिए बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दे रखा है ना, सर्टेन कोड ब्रेक थ्रू इज रिटन एज, इस तरीके से। सो हाउ इज डिस्ट्रीब्यूशन रिटन इन दैट कोड। तो यहाँ पर आपको दे रखा है इस तरीके से कि ब्रेक थ्रू को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन को आप कैसे लिखेंगे, इसको इसको थोड़ा सा समझिए और बनाइए कैसे लिख सकते हैं। मैं पेन का थोड़ा सा थिकनेस कम कर देता हूँ। और यहाँ पे लिखता हूँ वर्ड कौन कौन से है। बी है, आर है, ई है, ए है, के है, टी, एच, आर, ओ, यू, जी, एच। इनकी ग्रुपिंग करें तो कर सकते हैं क्या? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो मान लीजिए इसको वन ग्रुप, इसको सेकंड ग्रुप, इसको थर्ड ग्रुप, इसको फोर्थ ग्रुप, इसको फिफ्थ ग्रुप, इसको सिक्स्थ ग्रुप। अब ये जो बना वो क्या लिखा है? ई, ए, ओ, यू, एच, आर, बी, आर, जी, एच, के, टी। इसको करें तो क्या बन सकता है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो भैया ई ए कहाँ पे है? ई ए है 2 पे। ओ यू कहाँ पे है? ओ यू है 5 पे। एच आर कहाँ पे है? 4 पे। बी आर कहाँ पे है? 1 पे। जी एच कहाँ पे है? 6 पे। के टी कहाँ पे है? थर्ड पे। तो 2 5 4 1 6 3 ये सीक्वेंस बन रहा है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन को आप ऐसे पेयर बनाइए पहले। दो, 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 दो,
थ्री फोर फाइव सिक्स। तो 254613 के फॉर्म में लिखे तो टू पे क्या हो जाएगा ST, फाइव पे क्या है TI, फिर फोर पे क्या है BU, फिर वन पे क्या है DI, सिक्स पे क्या है ON, फिर थ्री पे क्या है RI। कहीं दिख रहा है क्या ये STTIBUDI? ऑप्शन नंबर डी। हाँ, देखिए एक ही क्वेश्चंस को लॉजिक रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कई सारे लॉजिक बैठ सकते हैं, बट वो पैटर्न फॉलो होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। जैसे अभी अमित बता रहा है कि क्या बता रहे हो भाई तुम? हाँ, मतलब यहाँ पे ब्रेक थ्रू को हटा करके GH, मतलब यहाँ से। नहीं नहीं, कहाँ भाई? अरे देखो इधर, ये तुम बोल रहे हो कि ये तुम बोल रहे हो कि इन दोनों लेटर्स को उठा करके यहाँ रखा गया है, ठीक। OU को उठा करके BR पे रखेंगे भैया मेरे, अरे तो ये क्या बनेगा पगलू? OU को अगर रखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, OU बन जाएगा। और BR को बोल रहे तुम यहाँ रखने के लिए, तो OUE बनेगा ना पहले, फिर यहाँ पे कहाँ आ रहा है ये? अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि इन दोनों लेटर को उठा करके यहाँ पे रखा गया, ठीक। ओके। बाप रे, मतलब 3 बार शिफ्टिंग है, मतलब कि पहला लेटर सेकंड लास्ट पे जाएगा, फिर सेकंड लास्ट वाला लेटर लेटर फर्स्ट फर्स्ट के इधर जाएगा। तो अगर ऐसा करोगे तो ये बन रहा है, देखो। अगर ये, अच्छा करके देखते हैं। देखो तुम्हारे अकॉर्डिंगली ये DI को पहले शिफ्ट कहाँ पे करना है? ION के बीच में है ना, यहाँ पे। मतलब ये ON के पहले, ठीक। और इसके बाद इस वाले को, मतलब TI को तुम्हारे हिसाब से शिफ्ट कहाँ पे कर देना है? इसके ST के पहले, ठीक। और इसके बाद फिर तुम्हारे हिसाब से क्या है जो बचा है? KT, नहीं RI। तो बन रहा है वैसा। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आया ना? बस वही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इन सर्टेन सिस्टम ऑफ कोडिंग द वर्ड स्टेटमेंट इज रिटन एज TNEMETATS। इन द सेम सिस्टम ऑफ द कोडिंग व्हाट शुड बी द कोड फॉर द पॉलिटिकल?
बताइए। यहाँ पे क्या हो सकता है? स्टेटमेंट को लिखा जा सकता है इस तरीके से, तो पॉलिटिकल को क्या लिखा जा सकता है? एस टी ए टी ई एम ई एन टी। स्टेटमेंट को लिखा। कौन सा कौन सा ऑप्शन? अच्छा, वेरी गुड। और अमित बताओ। मतलब ये दोनों वर्ड एक दूसरे की मिरर इमेज है, मतलब कि स्टेटमेंट को अगर ये ऐसे उठा करके ऐसे कर दिया जाए तो ये बन जाएगा, मतलब रिवर्स ऑर्डर फॉलो कर रहा है ना? तो पॉलिटिकल का रिवर्स क्या बनेगा? मतलब पहले एल होगा, फिर इसके बाद ए होगा, फिर सी होगा, फिर इसके बाद आई होगा, फिर इसके बाद टी होगा, फिर आई होगा, फिर एल होगा, फिर ओ होगा, फिर पी होगा, यही बनेगा। ऑप्शन नंबर ए, लेसिटी लॉप। यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट का इन्वर्जन था। स्टेटमेंट को पूरा उल्टा कर दिया गया, मतलब सारे लेटर्स रिवर्स कर दिए गए। ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। मतलब ऐसे रोटेट करा दीजिए बस 180 एंगल पे। चलिए, सोवी का एक क्वेश्चन सही था। अगला क्वेश्चन है, इफ फिश इज रिटन एज EHRG इन सर्टेन कोड, हाउ वुड जंगल बी रिटन इन दैट कोड? फिश को FI, FISH को लिखा जा सकता है EHRG। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए। तो जंगल को JUNGLE को क्या लिखा जाएगा? मतलब कि -1 का रिलेशन है यहाँ पे, हाँ। अरे वही तो है, -1 ही है। अरे भाई, एस एस से पहले क्या आता? आर आता है ना। तो इसके पहले क्या आएगा? आई आएगा। यू के पहले क्या आएगा? और एन के पहले एम। जी के पहले। ऑप्शन नंबर ए सही है। वेरी गुड। सोवी का कंटिन्यू, 2 क्वेश्चन सही हो गया। इफ इंडस इज कोडेड एज 03865 and tennis is coded as 243305, then how will you code student? बताइए। बड़ा ही अच्छा सा सवाल है।
हाँ, सी। चलिए मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, प्रूफ करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहले तो मैं इनको वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, इंडस, INDUS। इनका कोड दे रखा है 03865। दूसरा दे रखा है टेनिस, TENNIS, बराबर यहाँ पे दे रखा है 243305। इससे आप अगर निकालिए तो देखिए क्या समझ में आता है। यहाँ पे एस की जो वैल्यू दे रखी है कितनी है, 5 है, मतलब एस बराबर क्या है, 5 है। ये क्लियर हो गया। हमको निकालना क्या है, स्टूडेंट निकालना है। टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 2। और यू, यू की वैल्यू कितनी है, 6। तो u इज इक्वल टू 6। और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 8। e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू है 4। n की वैल्यू कितनी है, 3। t की वैल्यू कितनी है, 2। इसको ऐड कर देना है हमको। 5 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2। तो 5 2 7, 7 6 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28, 2 30। अच्छा ये वर्ड पूछा है, सॉरी। तो क्या क्या वर्ड हो जाएगा, 5268 432। क्या बात है, सौविक ने बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया इसको। J-B + D = वेरी गुड। अल्फाबेटिकल फॉर्म में था सारा यहाँ पे, ABCDE। हाँ, 10 - 2 + 4 = 12। ये क्वेश्चंस उतने हल्के हैं नहीं जितने हल्के में सॉल्व हो जा रहे हैं, है ना। यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जब आते हैं, मतलब आए हुए हैं, तो अगर आप देखेंगे तो इनसे ज़्यादा टफ लेवल का नहीं है। बट हाँ, ये है कि अभी यही यही फ़ायदा होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अभी देखिए कि लगातार आप लोगों ने इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व किया कि आपके माइंड में एकदम सेट हो गया है। और सोवी का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब 3 क्वेश्चंस लगातार जल्दी जल्दी सॉल्व किया सोविक ने। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा है इसका सॉल्व करने का। चलिए, नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड जलस इज रिटन एज BFKKTVP। हाउ इज हर्टन रिटन इन दैट कोड। थोड़ा ट्रिकी है। JEALOUS। और इधर क्या दे रखा है, BFKK, BFKK TVP। थोड़ा बड़े में लिखते हैं इसको, इसके नीचे B,
के नीचे एफ, इसके बाद के, फिर टी, वी एंड पी। मतलब कि ये वाला। देखिए यही रिलेशन है यहाँ पे। स्टार्टिंग के 3 में क्या है इनका, नीचे के 3 में जो दे रखा है उनमें आपका ऐसे क्रॉस है। ये वाले का फर्स्ट का थर्ड से, थर्ड का फर्स्ट से, और सेंटर का सेंटर से +1 का रिलेशन है। तो मतलब कि अगर आप यहाँ पे ये ऐसे ये लिखे हुए हैं HEARTEN, तो इसका 3 का जो रिलेशन है प्लस का है, इसका 3 का रिलेशन है वो माइनस का है। इसका एकदम बराबर बराबर है, मतलब कि -1 का। तो सॉरी, +1 -1 फिर +1। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर यहाँ पे क्रॉस था तो जे का के से और फिर ए का, मतलब इसके पहले वाला यहाँ वाला जो लेटर होगा वो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, पहला लेटर। सही है। एच के बाद, मतलब एच का जो लेटर होगा, एच के बाद क्या आता है, आई। और यहाँ पे ई के बाद क्या आएगा, एफ। तो 3 लेटर आपको मिल गया। क्या नहीं हो रहा? अरे नेटवर्क गायब हो गया क्या? लेफ्ट हो गया था मैं। अच्छा, अभी दिख रहा है क्या? देखिए ये मैं बता रहा था कि ये जो आपको दे रखा था जेलस वाला, इनमें और इनमें रिलेशन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट 3 लेटर्स में कैसा रिलेशन था, ऐसा क्रॉस का +1, क्रॉस का +1, वर्टिकल का +1। इस वाले में -1 का रिलेशन है। बाकी फिर आपका क्या होगा, +1 का रिलेशन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो आपको दे रखा है हर्टेन दे रखा है, इसके 3 लेटर का पहला लेटर ये यहाँ पे जाकर जाएंगे तो क्या आएगा, बी आएगा। और एच का क्या आएगा, आई आएगा। और इसका ई का क्या आएगा, एफ आएगा। +1 का सब में रिलेशन है। तो बी एफ आई कहीं दिख रहा है, बी एफ आई यहाँ पे भी है, बी एफ आई यहाँ पे भी है। तो अभी इन दोनों में डाउट है। इसके बाद ये आर वाले में, आर का -1 रिलेशन था, तो आर से पहले क्या आएगा, क्यू, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। देन फिर से यहाँ पे रिलेशन आपका क्रॉस वाला जाएगा। तो एम, एन से पहले क्या आता है आपका, एम आता है। और ई से क्या आएगा, एफ आएगा। और टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा। तो जो बनेगा वर्ड, BFIQMFU। सॉरी, एन नहीं, एन एन नहीं नहीं, एम नहीं, एन के बाद ओ आता है ना, +1। एन के बाद ओ आएगा ना, तो +1 का रिलेशन है। तो बनेगा BFIQOFU। कहाँ है,
फर्स्ट सही है, यहाँ पे ओ दे रखा है जो कि गलत है। वाह, लगातार 4 क्वेश्चन सोविक ने बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व। बट 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 तुक्का भी बहुत सही सटीक बैठा, ये बात मानना पड़ेगा। Okay, if a driver is equal to 12 and pedestrian is 20, accident is 16, then what is the code for car? ड्राइवर, पेडेस्ट्रियन, एक्सीडेंट एंड कार के लिए क्या होगा? बताइए। हाँ हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी। बहुत सही लॉजिक है। जितना भी यहाँ पे लेटर दे रखा है उनको ट्वाइस कर दिया गया, तो ड्राइवर में चूंकि 6 लेटर है, तो 6 इजिकल टू क्या, 2 इंटू बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 6 इंटू 2 इजिकल टू 12। ऐसे ही पेडेस्ट्रियन में आपका 10 लेटर्स है, उनको 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 20 हो गया। एक्सीडेंट में आपका 8 है। हाँ, तो कार में चूंकि यहाँ पे 3 है, दैट इज वाई 3 इंटू 2 इजिकल टू 6 इज द राइट आंसर। ऐसे भी लॉजिक आते हैं जो सोचिए, मतलब ये इतने जो क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेश्चंस का पैटर्न आपको एक जैसा नहीं दिख रहा, मतलब हर एक एंगल से आपको सोचने का पॉइंट मिल रहा है कि किस तरीके की चीज़ें प्रॉब्लम बन करके आ सकती हैं। दे रखा है क्रिप्टिक लैंग्वेज इज पॉपुलर सिंस एजेस, मोस्टली इन द फील्ड ऑफ espionage and sending classified messages. If I love you is coded as 7, then how would you code go to hell in the same language? इनको यहाँ पे दिया गया आई लव यू इज कोडेड इक्वल टू 7, देन गो टू हेल इज व्हाट? क्या सुभी, कुछ लॉजिक काम कर रहा है? आई। आई का नंबर कितना होगा? 9। और एल का नंबर कितना होगा? 12।
बी वी का 22, ई का 5। इसमें बताइए वाई का कितना होगा? यू का 15, 15। और यू का 21। जरा जोड़िए कितना आ रहा है इनको। 12, 15, 27, 27 और 5 32, 32 और 2 35, 35 और 20 55, 55 आएगा। नहीं नहीं नहीं, गलती हो। 54, हाँ सही है, 54 सही है। 54। और यहाँ पे है 9। और ये कितना आ जाएगा? 5 5 10। हाँ, 61। ओके, 61 और प्लस इसमें 9, कितना आ जा रहा है? 9 और 1 10 और 1 4 14, 6 5 11 और 1 12, 124। और इन्होंने दिया है 7। 124 को 7 कैसे लाया सकता है? 124 को 7 कैसे लाया सकता है? 1 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 7। वेरी गुड। अब जरा इसको इस अब जरा इसको मिलाइए तो गो टू हेल वाले को। जी का गो का कितना हो जाएगा? जी का नंबर कितना आएगा? 7 का और ये 15, 7 5 12 मतलब 22 हो गया। गो टू टी ओ, इसका कितना हो जाएगा? टी का 20, ओ 15। तो 15 और 20 कितना हो जाएगा? 35। और क्या बचा? हेल, एच ई डबल एल। एच एच का, हाँ, 12 दूनी की 24 डॉट लिख देते हैं। तो 8 5 13 और 24, 37, यही ना? तो नंबर कितना हो गया यहाँ पे? 22, 35, 37। तो 5 2 7 7 14 की 4, हाथ लगा 1, 3 3 6 तो 8 है। 3 3 6 तो 8, 8 एक 9 ही ना जी। अरे देखो, 7 7 14 मतलब 4 कैरी 1 हो गया। और 3 3 6 तो 8 और 1 9, 94। तो यही ना? हाँ। तो 9 9 4 13 कितना हो जाएगा? 13। और 13 को अगर फिर से लिखोगे कितना आ जाएगा? 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3। देखो ध्यान से। तो 94 हुआ। 94 को क्या लिख सकते हैं? 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर सी सही है। कितना बड़ा और कितना मतलब लॉजिक टाइप का कि पहले सारे नंबर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। फिर आप उसको सम कीजिए, फिर ये देखिए। अच्छा, सम करने के बाद इतना ज़्यादा नंबर आ रहा है कि मतलब सब समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो फिर इसमें समझना पड़ेगा कि स्क्वायर करना है कि क्या अंडर रूट करना है। तो सिंपल दे क्या बोल दिया तुमने कि हाँ सर इसको ऐड कर दिया जाए क्या? ऐड करने पर आ गया। अब ऐसे यहाँ पे भी करना था। अच्छा, यहाँ पे भी गड़बड़ी हो रही है। 13 अच्छा आंसर आ गया। 13 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। फिर लगा कि अच्छा इसको दोनों को ऐड कर दिए, फिर 4 आंसर आ जा रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। बड़ा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल है, इफ द लेटर जी बी ओ क्यू एक्स स्टैंड फॉर हैप्पी, फॉर विच वर्ड द लेटर क्रॉस स्टैंड फॉर? बाबा रे। देख भैया, यहाँ पे भी कुछ रिलेशन है।
जी, ये प्लस वन एक का हो गया, और बी और इसमें क्या है, माइनस वन का है। ओ पी मतलब कि प्लस वन का हो गया। क्यू प्लस वन है ना। तो ये दे रहा है कि इसके लिए क्या स्टैंड करेगा। तो सी का प्लस वन क्या होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, फॉर विच वर्ड द लेटर क्रॉस स्टैंड फॉर। मतलब ये दे रखा है, ये बनाना है ना। हाँ हाँ, इसका उल्टा चलेगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आर से पहले क्या आता है, एस हो जाएगा। फिर ये फिर ये प्लस वन, ये माइनस वन होगा। तो ओ के पहले क्या आता है, एन आ जाएगा यहाँ पे। ओ से पहले एन आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस वन, एस टी। फिर यहाँ पे माइनस वन, आर। है क्या कहीं, बी, ऑप्शन नंबर सी। बाबा रे बाबा, क्या क्वेश्चन था। अब मतलब पहले ये देखो कि यहाँ पे भी लॉजिक लगा दिया इसने, कि ये वाला दे करके ये पूछ रहा है। उल्टा पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे रिलेशन जो निकाला उसका उल्टा पूछ रहा है। यही सब एग्जाम में क्वेश्चन ना, यही सब गलती हो जाते हैं, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है कि फिर उतना टाइम मिलता है। जैसे यहाँ पे तो रिलैक्स माइंडेड है आदमी, चलो टाइम टाइम कोई बाउंडेशन नहीं है, आसानी से हो रहा है और सब लोग दिमाग लगा रहे हैं। वहाँ पे अकेला दिमाग, टाइम का भी बाउंडेशन, प्रेशर अलग से, तो सब क्वेश्चन फंस जाते हैं। वही तो। अभी अभी यहाँ पे हम लोग क्या लगाने वाले थे कि बी के बाद फिर क्या आएगा, इस तरीके से आना चाहिए, डी या सी आना चाहिए, सी के बाद डी आना चाहिए, बी आना चाहिए, और है ही नहीं कोई ऑप्शन। चलिए, तो अब हम लोग आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। If in certain language then is coded as RLBS, then what word AEPJ is coded। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो रिलेशन है ही, टी और आर में। यहाँ पे प्लस टू है क्या, नहीं अगर यहाँ से यहीं यहाँ से यहाँ जाएंगे तो माइनस टू हो जाएगा ना। है ना। और, और एच में क्या है, फिर ई और बी में, ऑन और एस में प्लस फाइव, माइनस फाइव। तो मतलब कि यहाँ पे आपको समझना क्या है, कि फर्स्ट और, तो ये भी प्लस रहा होगा, है ना। हाँ, मतलब ये वाले में माइनस टू माइनस थ्री, ऊपर वाले प्लस फोर प्लस फाइव। मतलब कि फर्स्ट, ये वाले के फर्स्ट इस वाले में माइनस टू का है, सेकंड वाले में प्लस फोर का है, थर्ड वाले में माइनस थ्री का है, फोर्थ वाले में प्लस फोर का है। ये रिलेशन है। तो
देन व्हाट वर्ड AEPG कोडेड, है ना? तो पहला इसका जो लेटर बनेगा फर्स्ट वाला, उसमें रिलेशन होगा -2 का। नहीं, फिर से गलती है। उल्टा दे रखा है, मतलब कि ये वाला दे रखा है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर आएगा भैया सी, और इसके बाद यहाँ पे -4, तो क्या आ जाएगा? प्लस नहीं, माइनस, -4। ए आ जाएगा, ए आएगा, ए। हाँ, QRS, एस आ जाएगा। बाप रे बाप, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। क्या बात है भाई, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन था एकदम जबरदस्त, लगातार बैक टू बैक। वो भी उल्टा, मतलब पहले तो यहाँ पे आप रिलेशन देखिए कि 2 4 प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, फिर इसके बाद ये वाला दे करके ये पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है एकदम से। इफ 4 5 3 9 4 5 स्टैंड फॉर डिसाइड, देन डिकोड 8 9 7 8। अब लो भैया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, चलो 6 6 बराबर बराबर है। हाँ, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, मतलब जो इनका नंबर है वही यहाँ पे दे रखा है ना? सही है, वेरी गुड। बहुत जल्दी कैच कर लिया। इफ 1 2 3 स्टैंड फॉर 9 8 7, देन 2 3 4 स्टैंड फॉर व्हाट? 8 7 6, कैसे? ऑप्शन नंबर ए। कैसे? वेरी गुड। और कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा हो। चलिए, आखिरी सवाल है। इफ 2 = 5, 4 = 18, 6 = 39, then how 10 will be coded? हम्म, कैसे?
+4 होना चाहिए ना, यहाँ पे 1+1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ +3 है। हाँ, ये बात सही है। सही है, ऑप्शन नंबर ये सही है। काफ़ी सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आज। यहाँ पे देखिए 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है। हाँ, सही है, सही है। 8 के लिए +4 होगा, 5 के लिए +5 ही होगा, 10 के लिए। सही है। यहाँ पे गैप चला है ना, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो इसके लिए +1, इसके लिए +2, इसके लिए +3, इसके लिए +4, इसके लिए +5। दैट इज वाई ए 105 इज द राइट आंसर। सर ये रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल बनते हैं। सर्कल बना करके आपको दे दिया जाता है कि ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, ये कॉर्नर पे है, कहाँ पे है, किस तरीके से। और आपको पोजीशंस उनके बारे में बताना होता है, तो इसको आप रैंकिंग या रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। तो अब यहाँ पे आपको दे रखा है स्टेटमेंट कि 6 बॉयज आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। राजीव इज, अब जैसे जैसे एक सर्कल पर जैसे जैसे क्वेश्चंस कहता जाए वैसे वैसे आप स्टेटमेंट उसको बनाते जाइए। यहाँ पर आपको दे दिया कि एक सर्कल है, सर्कल में 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों का जो मुंह का डायरेक्शन है वो बेसिकली मतलब न्यूक्लियस की तरफ है, मतलब सेंटर, सर्कल के सेंटर की तरफ है। राइट। और ये भी बोल रहा है कि सब लोग उधर की तरफ देख रहे हैं। अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे इनको करते जाइए। बोल क्या रहा है, कलर में चेंज कर देता हूँ। बोल रहा है कि राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन। तो राइट मतलब कि ये, लेफ्ट मतलब कि ये, तो मान लीजिए राजीव का पोजीशन यहाँ पे आर में लिख देता हूँ। ये इसका क्या हो जाएगा, मतलब कि राजीव सिटिंग द राइट ऑफ। तो इधर वाला ये इधर मतलब मोहन की पोजीशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। मोहन के राइट में है। बट ही इज नॉट जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ विजय। मतलब कि वो विजय के, राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन। मोहन के जस्ट राइट में है। तो मोहन ये मतलब मोहन इसका इधर आएगा। अरे भाई, सब, हाँ हाँ, सब लोग ऐसे सेंटर की तरफ देख रहे हैं ना। तो अगर इधर बैठा है इसका राइट हैंड यही होगा ना भैया। सब लोग सेंटर की तरफ देख रहा है। तो राइट हैंड पे कौन है, राजीव है। बट ही इज नॉट जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ विजय। मतलब कि विजय और राजीव के बीच में कोई एक बंदा और भी है, जस्ट लेफ्ट नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई खाली है। सुरेश इज बिटवीन बबलू एंड विजय। सुरेश का जो पोजीशन है वो विजय और बबलू के बीच में है। तो विजय यहाँ पे है और बबलू के बीच में सुरेश का पोजीशन, मतलब सुरेश यहाँ कहीं पे होना चाहिए, बबलू कहीं इधर होना चाहिए। अभी इमेजिन कर चल रहे हैं। अजय इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ विजय। अजय जो है वो विजय के लेफ्ट में बैठा है। तो मतलब अजय के पोजीशन कहाँ पे होने चाहिए, विजय के लेफ्ट में, मतलब यहाँ पे। ये है भैया अजय। सो हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मोहन। मोहन के लेफ्ट में कौन बैठा है यही आपको बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे सर्कल को फिर से मैं ड्रा कर दे रहा हूँ और यहाँ पे लेटर्स से प्रिंट करते हैं। वेरी गुड। ये एम दे रखा, ये हाँ, ये आर दे रखा था कि ये मोहन के राइट हैंड साइड में है। और राजीव के जस्ट राइट हैंड साइड से, मतलब कि जस्ट नहीं है, एक गैप है, विजय है। और ये दे रखा था कि सुरेश का पोजीशन विजय और बबलू के बीच में है। और फिर इसके बाद दिया कि अजय जो है वो विजय के जस्ट लेफ्ट में है, मतलब अजय यहाँ पे बैठा है। तो पूछ रखा है कि हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मोहन। मोहन के लेफ्ट में कौन बैठा है। तो मोहन का राइट आपका ये हो गया राजीव, और मोहन का लेफ्ट कौन हो गया, दैट इज द बबलू। तो बबलू बैठा है भैया।
क्वेश्चंस जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे करते जाइए। सीटिंग पोजीशंस वाले क्वेश्चंस ऐसे ही बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। देख लीजिए अपना ये सर्कल यहाँ पर आपको दे रखा है, आप इसको समझिए और यही से आपको समझ में आ जाएगा कि मोहन जो है वो बबलू के बाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अरे यार ये कैसे नहीं हो रही। हाँ हाँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है। हाँ ये हो सकता है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर दीज क्वेश्चंस। दिखाई दे रहा है अमित? अमित, अरे यार ये नेटवर्क को क्या हो गया है? हाँ, अभी स्क्रीन दिख रहा है अमित? सौविक आपको दिख रहा है? हेलो, दिखाई दे रहा है? अच्छा ओके। तो स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर दीज क्वेश्चंस। आराम से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए। सेवन फ्रेंड्स प्रमोद, कादिर, रश्मि, संजय, तरुण, उमेश एंड विजेंद्र आर टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स: मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड फ्रेंच, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर जरूरी नहीं है। ईच वन ऑफ देम हैज़ लाइकिंग फॉर अ डिफरेंट कलर: पिंक, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, वाइट, ऑरेंज। अगेन not necessarily in the same order. Very good. Tarun teaches biology and like green color. So Tarun is equal to biology and green color. Kadir is equal to history and he does not like yellow or orange. Okay, not like yellow and orange. मतलब बाकी सारे कलर को पसंद वो कर सकता है। द वन हु लाइक्स रेड टीचेस फिजिक्स। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। फिजिक्स पढ़ाते हैं, रेड कलर पसंद करते हैं। प्रमोद टीचेस फ्रेंच एंड लाइक ब्लू। प्रमोद जो है वो पढ़ा रहा है फ्रेंच और लाइक कर रहा है किसको? ब्लू को। द वन हु टीचेस इंग्लिश लाइक पिंक। फिर से अगेन क्वेश्चन मार्क। ये पढ़ा रहे हैं इंग्लिश और कलर पसंद है इनको पिंक। रश्मि टीचेस मैथ। रश्मि जो है वो पढ़ा रही हैं मैथमेटिक्स हैं। रश्मि टीचेस रश्मि टीचेस मैथ्स and Vijendra teaches psychology. Umesh does not
like red. Umesh does not like red. Maths teacher does not like yellow. Maths teacher is also not like yellow. Which color is liked by the Vijendra? Very good. बहुत ही अच्छा। विजेंद्र जो है साइकोलॉजी को पढ़ाते हैं और साइकोलॉजी के लिए नॉट इक्वल टू कोई वो नहीं है। क्या कह रहे हो भाई? देखना पड़ेगा कि कौन सा छूटा हुआ है। देखो जैसे ग्रीन कलर ऑक्युपाइड हो गया, रेड कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, पिंक कलर हो गया। ये चार कलर खत्म हो चुके हैं। कौन कौन सा कलर है पहले बात? यहाँ पे कलर कौन कौन सा है? पिंक कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, रेड कलर है, येलो कलर है, वाइट कलर है, ऑरेंज कलर है। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात। यहाँ पे एक दो तीन चार ऑलरेडी जा चुका है। और नॉट लाइक बाई द उमेश। और मैथ्स इज नॉट इक्वल टू आई। चार। उमेश का पूछा, अच्छा रश्मि विजेंद्र का पूछा है ना जी। हम्म, थोड़ा इसका ना टेबल बनाना पड़ेगा तब जाके वो पाएगा। एक मिनट। थोड़ा पेन का थिकनेस कम करता हूँ और फिर इसके बाद जो जो बोल रहा है उसको करते जाते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। क्या क्या? सब्जेक्ट है, कलर है और फ्रेंड्स हैं। तो नेम है, सब्जेक्ट है और कलर है। ये तीन चीज़ हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सही से लिखना पड़ेगा। कौन कौन सा नेम है जी? प्रमोद है। और क्या है? कादिर है। फिर रश्मि है। फिर संजय है। फिर तरुण है। फिर उमेश है। फिर विजेंद्र है। अच्छा तो प्रमोद क्या पढ़ाते हैं भैया? फ्रेंच, है ना? प्रमोद फ्रेंच पढ़ाते हैं और ब्लू कलर लाइक करते हैं। ओके। कादिर क्या पढ़ा रहे हैं? कादिर जो है वो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। हाँ। नहीं, पसंद क्या करते हैं ये पता चलना चाहिए। तो एक सेकंड देखो, येलो ऑरेंज ये कर नहीं सकते हैं, है ना? और ब्लू ऑलरेडी ऑक्युपाइड हो चुका है। तो या तो ये तो रेड करेंगे या तो पिंक करेंगे, ग्रीन करेंगे या वाइट करेंगे। तो पहले और आगे का लिखते हैं। ये हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। रश्मि क्या पढ़ा रही हैं? मैथ्स। क्या लाइक करती हैं?
येलो कलर लाइक नहीं करती, मतलब इनके पास भी यही यही चारों ऑप्शन बचे हुए हैं। कहाँ है रश्मि का, कहाँ है रश्मि, क्या कर रही है भैया? रश्मि टीचर्स मैथ एंड विजेंद्र टीचर्स साइकोलॉजी में। ओके। संजय क्या पढ़ा रहे हैं? संजय फिजिक्स पढ़ाते हैं, है ना? और रेड कलर भैया ये पसंद करते हैं। तरुण क्या पढ़ा रहे हैं? बायोलॉजी। और क्या पसंद करते हैं? ग्रीन। क्योंकि सब लोगों ने कुछ कुछ पढ़ा लिया ना, खाली एक ही चीज तो बाकी रह गया। उमेश क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश। कहाँ दिया? बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है। मैथ्स टीचर डज नॉट लाइक रेड। इनका क्लियर है, इनका और इनका क्लियर अभी नहीं है। फिजिक्स वाले का क्लियर है, तरुण का भी, तरुण का भी क्लियर है। तो ब्लू ग्रीन रेड क्लियर हो चुका है। ब्लू ग्रीन रेड क्लियर हो चुका है। बचा क्या है? येलो पिंक एंड वाइट ऑरेंज। ओके। चलो अगर उमेश मान लो पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, तो अब बचता क्या है? साइकोलॉजी ना। ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा ना। ये क्वेश्चन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम भी हो गया। चलो उसको नेक्स्ट देखते हैं फिर। हाँ बड़ा है, इसमें काफी बड़ा है। कोई नहीं, इसको बाद में देखेंगे। अगर कोई छोटा क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं। हाँ यहाँ पे ठीक है, ये देख सकते हैं। यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चंस। अनिल, मिलन, करण, सेहुल एंड राजेश आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल। फिर से वही क्वेश्चन आ गया सर्कल वाला। एंड किरण इज इमीडिएट टू द लेफ्ट टू द राजेश। क्या शो हो रहा है? नहीं, स्क्रीन तो मैंने चेंज कर दिया। क्या दिख रहा है सोविक? हाँ, अभी देखिए यहाँ पे यही पूछ रहा है। यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चंस। अनिल, मिलन, किरण, सेहुल, राजेश आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल। एक सर्कल है जिसके अराउंड में ये लोग बैठे हुए हैं। किरण इज इमीडिएट लेफ्ट टू द राजेश, मतलब राजेश का लेफ्ट। तो सपोज कि मान लो राजेश यहीं कहीं पे है, तो राजेश का लेफ्ट क्या होगा? ये इनका राइट हो जाएगा, ये इनका लेफ्ट होगा। तो मिलन जो, किरण जो है वो यहाँ कहीं पे है ना? और अनिल इज बिटवीन सेहुल एंड राजेश। राजेश यहाँ हो गए, और इसका मतलब कि सेहुल कहीं यहाँ होना चाहिए, तब जाकर के अनिल, तब जाके यहाँ पे अनिल आएंगे। यही ना? तो क्या पूछ रहा है? हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द किरण? किरण के लेफ्ट, ये राइट हो गया। हाँ,
किरण के ऊपर क्या? हाँ, मिलन। हाँ, सही कह रहा है। ये छूट रहा था ना, मिलन। तो किरण के लेफ्ट में क्या है? मिलन है। और हु आर द मिलन्स इमीडिएट नेबर्स। तो एक ये होगा, क्या नाम से, क्या नाम है जी इसका? सेहुल, और इसका नाम है किरण। यही ना? ये ठीक क्वेश्चन था। सीट सीटिंग वाले के लिए यही है कि जैसा जैसा वो बोलता जाए वैसा वैसा करते जाइए। हाँ। अच्छा। मिलन आया नहीं है, लेकिन उसका नाम आ गया यहाँ पे क्वेश्चंस में। हाँ। चलिए, अब नेक्स्ट नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे, बहुत हो गया आज। और सॉल्व करना है क्या? अच्छा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, सोविक। गुड नाइट, गुड नाइट।